जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजद ने अपने विधायकों को तेजस्वी आवास पर रखा है। वहीं बीजेपी भी अपने सभी विधायकों को बस के जरिए बोधगया से पटना ला रही है। उधर कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद से आज शाम 7 बजे पटना लाया जा रहा है। मतलब कि पूरा फ्लोर टेस्ट को लेकर पटना में सियासी हलचल काफी तेज बढ़ गई है। तो क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी छिनेगी? बिहार विधानसभा भंग होगा? क्या होगा? इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करते हैं सूर्य बिहार के पॉलिटिकल रिपोर्टर कुंदन कर्णी के पास। कुंदन जी, क्या पटना में क्या हलचल है? देखिए, सियासी सरगर्मी इतनी तेज है कि सभी पार्टी अपने अपने विधायक को बचाने में जुटे हुए हैं। ये शुरुआत तब हुई जब सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड अपने जो है विधायक को सबसे पहले कल दिन में ही 11 बजे भोज पर आमंत्रित किया और उसके बाद कल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को अपने यहाँ बैठक के लिए बुलाया। तेजस्वी यादव की सरकारी आवास पर बैठक थी और अचानक पता चला कि वाम दल के भी विधायक यहाँ पर पहुंचने लगे और फिर अंत में ये पता चला कि सब विधायकों की बोरिया बिस्तर भी अब पहुंचने लगी है। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया है और धीरे धीरे ये स्थिति स्पष्ट हो गई और देर रात तक ये चलता रहा। देर रात जितने भी विधायक थे सब तेजस्वी यादव के आवास में पहुंच गए थे और सब रहे, यानी भर रात राजद के विधायक हों या वाम दल के विधायक हों, सब अगर हम कहें तो तेजस्वी यादव के आवास में रहे। आज दिन भर भी वही है और वही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी 2 दिन से प्रशिक्षण शिविर के बहाने अपने विधायकों को बोध गया बुलाया था। और अभी जो खबर आ रही है, अब बीजेपी भी सतर्क हो रही है पूरी तरह से, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के कई विधायक प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे, भले ही बीजेपी के कांटेक्ट में है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बीजेपी भी अब क्या की है तो सभी विधायकों को बस में सवार करके करके और उसे पटना भेजने की तैयारी में है। वहां से अब वो लोग चलेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक की बात करें तो हैदराबाद से आज कांग्रेस के विधायक भी 4:30 बजे चलेंगे, 7 बजे पटना पहुंचेंगे। खबर यह है कि तेजस्वी आवास ही वो लोग जाएंगे, यानी दोनों तरफ से फ्लोर टेस्ट को लेकर के तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव इसकी तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में खेला करना है और उसको लेकर लगातार राजद के नेता बयान भी दे रहे हैं कि बड़ा खेला होगा। तो वहीं एनडीए के जो लोग हैं वो इस तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से सरकार बच जाए। जदयू के जो मंत्री हैं उनके यहाँ आज शाम में भोज भी आयोजित की गई है। कल जो भोज आयोजित किया गया था उसमें जदयू के 4 विधायक नहीं पहुंचे थे और उसके बाद से फिर से जो है ये कयास लगाया जाने लगा कि जदयू के वो 4 विधायक धोखा दे सकते हैं, कल वोटिंग में नहीं आएंगे। तो कई तरह की बातें जो अभी देखने को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी ये नहीं है कि फुल कॉन्फिडेंस में हो कि हम बहुमत हासिल कर लेंगे, या तेजस्वी ही फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है कि हम सरकार को गिरा देंगे, लेकिन प्रयास दोनों तरफ से चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो तब देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी प्रशिक्षण वहां किया, पहले बोला प्रशिक्षण है और अब सब विधायक को बस में बैठा करके पटना ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी अपने विधायकों में के ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कुंदन जी। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि बीजेपी जैसे पार्टी को अब डर लग रहा है बिहार में और अपने विधायकों को प्रशिक्षण के बहाने बोध गया पहले बुलाती है और उसके बाद में बस के जरिए उनको पटना लाया जा रहा है। ये तो देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या बीजेपी डर गई है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल शुरू से माहौल बना रखा था कि खेला होगा, तेजस्वी यादव ने पहले दिन कहा जब नीतीश कुमार अलग हुए थे उनसे, तब कहा था कि खेला होगा। और जिस तरह की रणनीति महागठबंधन के नेताओं ने बनाई और जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने विधायकों को अपने आवास पर बुलाते हैं, वाम दल के विधायक भी आ जाते हैं, सबको रात भर रखते हैं, गीत संगीत भर रात होता है, भोज का इंतजाम किया जाता है, फिर कांग्रेस के विधायक का आने का प्लान होता है, तेजस्वी आवास में ही वो लोग रहेंगे ये भी प्लान हो जाता है।
इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ एनडीए घटक दल के नेता हैं वो सतर्क हो गए हैं, घबरा भी गए एक तरह से, और अब उन लोगों ने भी रणनीति बना ली है। आज विजय चौधरी जो मंत्री हैं उनके आवास पे जदयू के विधायकों का भोज सामने आयोजित किया गया है। माना यह जा रहा है कि अब जदयू भी अपने विधायकों को साथ ही रखेगी, कोई आवास उन लोगों के लिए मुहैया करवाया जाएगा, वही रात भर रहेंगे और वहीं से विधानसभा कूच करेंगे। तो सभी पार्टी अपने विधायक को लेकर सतर्क दिख रहे हैं और सब एकजुट होकर एक साथ विधानसभा कूच करने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर महागठबंधन में ने तो तैयारी कर ली है। तेजस्वी आवास पर राजद के विधायक हैं, वाम दल के विधायक हैं, जो बचे कुछ विधायक थे जो कल राजद के नहीं पहुंच पाए थे वो भी आज पहुंच गए हैं। सिर्फ नीलम देवी जो राजद के विधायक हैं वो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन खबर ये आ रही है कि उन्होंने संदेश भिजवाया है कि कल वोटिंग के समय वो रहेंगे और राजद के पक्ष में वोट करेंगे। तो महागठबंधन की तैयारी पूरी है। महागठबंधन के सारे विधायक तेजस्वी आवास में रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, माले के विधायक हों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हों, राजद के विधायक हों, सब एक साथ निकलेंगे, विधानसभा जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेंगे। वहीं अगर हम कहें तो इसी तरह की रणनीति अब एनडीए में भी देखने को मिल रही है। अब एनडीए के भी विधायक जो है एकजुट हो रहे हैं और एक ही जगह, कहीं ऐसा ना हो कुछ देर के बाद ये पता चले कि बीजेपी और जदयू के विधायक एक ही जगह, जैसे तेजस्वी ने आवास में रखा वैसे ये लोग भी कहीं आवास में रखें। इस तरह की रणनीति यहाँ भी बन रही है। जो बात बताया जा रहा है कि एनडीए बीजेपी के पूरा बागडोर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। क्या अमित शाह पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति बनी है और बिहार से जो खबरें जा रही थी इसको देखकर जरूर जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व हैं वो भी घबरा गए होंगे, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि राजद के लोग ऐसे कर रहे हैं, वाम दल के लोग ऐसे कर रहे हैं, इस तरह का दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया है और निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं बिहार भाजपा को लेकर। तो उन्होंने उनके कहने पर ही अगर इस तरह का कदम उठाया गया है तो ये कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी भी वर्तमान माहौल को देखकर घबरा गई है और अपने विधायकों पर जो पार्टी विश्वास करती थी वो पार्टी अब अपने विधायकों पर भी विश्वास नहीं करने लगी है और अपने विधायकों को एक साथ बस से बोधगया से पटना ला रही है। हमें लगता है कि एक साथ ही रखा जाएगा और कल विधानसभा बीजेपी के सारे विधायक एक साथ कूच करेंगे। आखिर ये स्थिति क्यों बनी? बीजेपी जैसे पार्टी में ये स्थिति क्यों बनी? अविश्वास अगर विधायकों के बीच में अगर दिखाई दे रहा है तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी? देखिए कल ट्रेनिंग प्रोग्राम था बोधगया में और उसमें बीजेपी के कई विधायक नहीं पहुंचे। जैसे मिश्री लाल यादव बीजेपी के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे हैं, रश्मि वर्मा वहां नहीं पहुंची है और कई नाम है, उस नाम का खुलासा भी भाजपा के कोई बड़े नेता नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2-4 और विधायक नहीं पहुंचे और कई विधायकों ने मांग भी की है मंत्री पद को लेकर के। ये बात भी अंदर खाने से पता चल रहा है। तो कहीं न कहीं विधायकों के बीच नाराजगी भी है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गई है, लेकिन नीतीश कुमार की बात नहीं चले, नीतीश जो कहें वो नहीं करें। इस चीजों को बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं उसमें आपस में चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के कई विधायक कई सालों से विधायक ही जीतते आ रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया है, तो नए लोगों को मौका मिले, ये भी बात बीजेपी के कई विधायक दबे जुबान से कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ अंतर कलह दिख रहा है बीजेपी के अंदर। तो कहीं न कहीं यही कारण है कि इसी को लेकर सतर्कता बरती जा रही है और सभी विधायक को एक साथ रखने की पॉलिसी बीजेपी ने भी बना ली है। जदयू में भी ये बात आ रही है क्या? बहुत सारे जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि जो जदयू में जो मंत्री हमेशा बन रहे हैं उनको आप साइडलाइन कीजिए और विधायकों को मंत्री बनाइए। ये स्थिति जदयू में भी है। देखिए कमोबेश यही स्थिति जदयू में है, लेकिन जदयू में जो स्थिति अभी तक दिख रही है उसमें तो दावा ये किया जा रहा था राजद के द्वारा कि जदयू को तोड़ देंगे, जदयू के कई विधायक नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब कल भोज हुआ और खास करके गोपाल मंडल जब नहीं पहुंचे थे, कई तरह का कयास लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे सारे विधायक पहुंच गए। शालिनी मिश्रा के बारे में कहा जा रहा था, तो आज शालिनी मिश्रा भी पटना पहुंच गई है। विजय चौधरी के यहाँ भोज है। तो जदयू में ही सबसे ज्यादा टूट की आशंका थी और वही सतर्कता बीजेपी ने अब शुरू कर दिया है। तो जदयू में अब क्या होगा वो तो आज के भोज के बाद पता चलेगा कि कौन नहीं आएंगे, कौन क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी को सतर्क होने का कोई कारण नहीं दिख रहा है और सिर्फ कारण यही है कि बीजेपी में भी कई ऐसे विधायक हैं जो कई बार से जीतते आ रहे हैं
उन्हें मंत्री पद नहीं मिल रहा है, तो कम से कम वो लगता है कि वो नाराज हैं। यही कारण है कि बीजेपी को यह रणनीति अपनानी पड़ी है। आगे क्या हो सकता है आपके नजरिए से? आगे क्या हो सकता है? फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक तो साफ लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में सरकार बहुमत सिद्ध कर लेगी, लेकिन जिस तरह का बयान आ रहा है, कांग्रेस के आज प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जब तेजस्वी आवास पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि खेला होगा। राजद के कई लोग दावा करते हैं कि 3-4 विधायक जो हैं जदयू के हमारे साथ आएंगे और कहीं न कहीं वोटिंग नहीं करेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि सभी पार्टी अपने तरफ से सावधान है और सभी पार्टियों को ये शंका है, खास करके एनडीए गठबंधन के जो पार्टियां हैं, बीजेपी है या अगर हमें जदयू है या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, सबको ये शंका है कि फ्लोर टेस्ट में कुछ हो सकता है। फिलहाल वो समय बताएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन अभी महागठबंधन के नेता अभी तक ये दावे कर रहे हैं कि खेला होगा, खेला होगा। अब कल क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों को गोलबंद किया है, एक जगह रखा है, जिस तरह से विधानसभा कूच करने की बात वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तैयारी है और इसी तैयारी के शंका से कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के विधायक डर तो जरूर गए हैं और यही कारण है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को बस से ला रही है, एकजुट करके ला रही है, जबकि बीजेपी के सभी विधायक अपनी गाड़ी से गए थे गया। बोध गया जब गए थे अपनी गाड़ी से गए थे, लेकिन वहां बस का इंतजाम करके सबको बैठाया गया है। विजुअल भी हमारे पास आया है, देखिए नीरज बबलू सबसे आगे में बैठे हुए जो पूर्व मंत्री है। तो कई तरह की बातें आ रही है सामने। अब क्या होगा वो कल बताएगा, लेकिन खेला होने का शंका जरूर एनडीए गठबंधन के नेताओं के मन में आ गया है। विपुल जी, तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन कर्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नई जानकारी के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।